में कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी एट अ ग्राउंड देन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगी बॉडी वो कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है या आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। और तो किसी बॉडी को है उसको वर्टिकली अप थ्रो किया गया है, तो उसको वर्टिकली अप थ्रो कर दिया। ठीक है, मान लो वर्टिकली थ्रो जब उसको करा, थ्रो किया उसे, तो जो जिस इनिशियल वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है वो है यू। यू मीटर अपॉन सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको थ्रो करा है। ये ए पॉइंट ले लिया हमने और ये वाला पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, ए टू बी पॉइंट ले लिया। अब ये जो बी पॉइंट है, अगर ये इसकी अब मैं ये कहूँ कि कैपिटल एच से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल एच इज अ मैक्सिमम हाइट। मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल एच इज अ मैक्सिमम हाइट अचीव बाय अ बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट जब अचीव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बी पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है कितने थे, जीरो होती है ना। तो फॉर्मूला अगर हम लगाएं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई वी, तो वी का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ए पॉइंट पर जो है इनिशियल वेलोसिटी मैंने मानी है यू। ठीक है, तो ये अभी तो वी ए का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी होगी और हाइट कितनी है एच है। तो आप देखो वी भी तो जीरो हो जाएगा, वी ए की वैल्यू यू है तो यू का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -2gh। या मैं ये कह सकता हूँ एच इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये तो एक इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, समझ में आया। पर मुझे ये मैक्सिमम हाइट जो निकालनी है वो इस टर्म में निकालनी है, उस हाइट के टर्म में जहां पर कि इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की कितनी रह गई, 1/4 रह गई। तो मान लो जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो सी पॉइंट ऐसा है जहां पर कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल क्या 1/4 रह गई, यानी सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी 1/4, ये हो गया। ठीक है, ये वी ए लिखा हुआ है, ये वाला जो है आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ये वी ए है। ठीक है, वी ए बाय 4 है ना। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो कितनी है, स्मॉल एच है। हाइट कितनी है, स्मॉल एच। तो हमें ये कैपिटल एच का आंसर लाना है स्मॉल एच की टर्म में। ठीक है, तो ये तो हमने मोशन लिया था ए टू बी। ये कैसे मोशन लिया था आपने, ए टू बी, ये तो ए टू बी मोशन लिया था। अभी हम मोशन ले रहे हैं ए टू सी, ए से लेके सी तक का मोशन ले रहे हैं। और ए से सी के मोशन में भी मैं फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, ए से सी में वी सी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी वी ए का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -g, और हाइट कितनी है, स्मॉल एच। ए से लेके सी तक में जो हाइट है वो कितनी है, स्मॉल एच है। ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हो तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन माइनस का जी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वीसी की वैल्यू, देखो वीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वीसी की वैल्यू देखो कितनी है, वी ए डिवाइड बाय 4 है वीसी की वैल्यू, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये वी ए का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर माइनस ये 2g और स्मॉल एच आ जाएगा। ठीक है, अब वी ए की वैल्यू देखो कितनी है, यू है, वी ए की वैल्यू यू मानी है आपने, तो यू डिवाइड बाय 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी वी ए की वैल्यू यू रख दो तो यू का स्क्वायर आ जाएगा, ये -2gh आ जाएगा। और सॉल्व करो तो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर यू स्क्वायर -2gh। यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ कि भाई 2gh इजिकल टू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 16। इसको माइनस करो आप तो 2gh इजिकल टू एलसीएम ले लो तो 16 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 16 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपके 15 डिवाइड बाय 16 यू स्क्वायर, और h अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। समझ में आई बात, 16 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 15 आ जाएगा, नीचे 16 है ही, यू स्क्वायर बाय 2g। अब फर्स्ट इक्वेशन से यू स्क्वायर बाय 2g किसके बराबर है, कैपिटल एच के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 बाय 16 और ये हो जाएगा कैपिटल एच। अब आपको कैपिटल एच निकालना है तो कैपिटल एच कितना जाएगा
16 डिवाइड बाय 15 और ये स्मॉल h। ठीक है, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 16 डिवाइड बाय 15 इंटू स्मॉल h। ठीक है, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। तो आप देखते हैं 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17th क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट acquires a velocity v in falling through a distance h. If thereafter the body falls through a further distance h, the velocity acquired by it is। तो ये ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि उसको समझ सके क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो मान लो बॉडी यहाँ से फॉल हो रही है, ए पॉइंट से बॉडी फॉल हो रही है और ए से फॉल होती होती वो आ गई बी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो ये जो फ्रीली फॉल हुआ है ये स्मॉल एच डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो तो जीरो ही होगी, ऑब्वियसली फ्रीली फॉल है, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बी जो पॉइंट है उस पर कह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, बी मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद और ये एच हाइट और नीचे जाती है, तो मान लो एच हाइट नीचे आके आ गई सी पॉइंट पे। समझ रहे हो बात को, ये तो बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये सी पॉइंट। अब फर्दर और एच ये नीचे आती है और एच नीचे आके सी पॉइंट पर आती है। कह रहे हैं कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ सी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना। देखो मोशन ले लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप मोशन ले लो ए टू बी। कैसे ले लो आप, ए टू बी मोशन ले लो। ए टू बी मोशन में आप फॉर्मूला लगा दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपन लगाते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ए से बी में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वीबी, तो वीबी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी ए, तो ये वी ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस का जी होगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं जो। ठीक है ना, अब वीबी देखो, वीबी कितना है, वीबी तो वी है, तो वीबी तो वी है, तो वी का स्क्वायर हो जाएगा, वी ए कितना है, जीरो है, प्लस 2g, और ये आ गया h। तो यहाँ से आप देखें कि h की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g आ रही है, और ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम मोशन ले लेते हैं ए टू सी। मोशन में ले रहा हूँ ए टू सी, ए से लेके सी तक का मोशन ले लेता हूँ। तो ए से सी तक मैं वापस में फॉर्मूला लगा दूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो देखो ए से सी तक में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vc, तो vc का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, va, तो va का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी g, और हाइट कितनी हो जाएगी, अब हाइट हो जाएगी h प्लस h, कितनी हो जाएगी 2h। समझ में आ रही है ना बात, हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस h 2h हो जाएगी। ठीक है, अब vc देखो, vc तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, vc तो इन्होंने बोला ही है, तो vc का स्क्वायर इक्वल टू va, va कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस 2, ये प्लस 2 कर दिया, ये g हो गया। ठीक है, इनटू फिर ये 2 आ गया, और h की वैल्यू देखो कितनी है, h की वैल्यू है v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो इस 2g से 2g कट जाएगा, यहाँ से आपका vc स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2v स्क्वायर आ जाएगा, और vc आप फाइंड आउट करोगे तो vc आ जाएगा √2v। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। vc इज इक्वल टू √2v इज अ करेक्ट आंसर। देख लो आप, देखो vc इज इक्वल टू √2v, थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा, है ना। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 17। अब 18 और 19 दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं अपन आप। ठीक है, 18 और 19 दोनों ही सेम है ना। तो 18 में कह रहे हैं कि टू कार्स ए एंड बी move such that car A moving with a uniform velocity of 15 meter per second overtakes car B moving from rest with an acceleration of 3 meter per second. After how much time do they meet again? ठीक है, कितने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन आए उसमें आप लिख दो लेट आफ्टर, ठीक है, लेट आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी they will
they will meet each other, they will meet each other. Okay, if the distance covered, the distance covered by them, the distance covered by them in time t, in time t is same. ठीक है, अगर t टाइम में दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम होगी तो वो दोनों मिल पाएंगे, आगे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन जो कार, दोनों कार के लिए क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। तो एक तो कार ए दी हुई है आपको और दूसरी कार बी दी है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो आप कार ए के लिए क्या कह रहे हैं, कार ए मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कार ए के लिए कर लेते हैं अपन, वेलोसिटी जो है उसकी, कार ए ये रही, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। और जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है उसका, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन कैसा हो रहा है इसका, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। आप देखते हैं कार बी को अपन, कार बी देखो आप, कार बी मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो कार बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 मीटर अपॉन सेकेंड हो गई। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हुई है कार बी की, और कितनी दी हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी देख लो आप, रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन गिवन है आपको 3 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी टी टाइम में, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। चलो इसको हम कर देते हैं एक्स से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है कि भाई टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ए वाली कार एक्स से कर रही है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 15 इंटू टी हो जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दें अगर अपन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, बी वाली कार, एक्स बी कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना देगा, 3, तो यार 3 आ जाएगा, और ये टाइम आ जाएगा टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। अब अगर ये टी टाइम में इतना चल रही है बी वाली कार, और ये ए वाली कार टी टाइम में इतना चल रही है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो कब मिल सकते हैं, ये तभी मिलेंगे जब ये एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी हो। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हो, सेम हो। तो एक्स बी कितना देगा, 1/2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर दे रखा है, ये आपको गिवन है 15 टी, है ना। इससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स। ठीक है, और अल्टीमेटली टी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 18 का जो आंसर है करेक्ट आपका 10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों सेम ही है, 18 19, तो 10 सेकेंड इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट अपन देख लेते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का। देखो आप क्या कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, in the following velocity time graph identify the graph represents the body moving with uniform velocity and then with uniform retardation। तो देखो फर्स्ट वाला ही ग्राफ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। और फिर ये नीचे आ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है इसकी, 0 हो रही है, तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन। तो फर्स्ट वाला ग्राफ सही है, सबसे पहले उस यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो, और यूनिफॉर्म मोशन के बाद फिर रिटार्डेशन हो रहा है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस तरह से ये पूरी जो शीट थी आपकी, इसके सॉल्यूशंस है ना, इनको अच्छे से आप लर्न करना।